जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों आज के टॉपिक में बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक मुद्दा उठाने वाला हूँ कि प्राचीन यहाँ के ट्राइबल गोंडवाना का पालो क्या था। बहुत सारे लोगों की बहस छिड़ी थी कि जब मैं प्रोग्रामों में जाता हूँ तो सबसे पहला सवाल आता है कि राहुल जी आप कंधे पे जब सफ़ेद दुपट्टा लगाते हो तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि गोंडवाना में जो ज़्यादा से ज़्यादा पीला रंग यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों कुछ साल पहले मैं भी यही यूज़ करता था, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। मैं सिचुएशन के हिसाब से वो रंग का दुपट्टा अपने कंधे पर रखता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि 7 रंग जैसे हमारे सगा गोत्रों में विभाजित किए गए पांदी परिकुपार लिंगों की तरफ से, तो कोई भी कलर, कोई भी रंग छोटा या बड़ा नहीं होता और किसी रंग को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। उस रंग के पीछे अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। साहित्यिकों की माने तो जो पीला ध्वज है वो सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, प्रोग्रामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन प्राचीनतम गोंडवाना का जो रंग है, कलर है, वो सफ़ेद ही है। सप्तरंगी ध्वज जब बनाया गया तब ये भी डिसाइड किया गया, ये भी ध्यान में रखा गया कि भूमिका यानी धार्मिक कलर उसको सप्तरंगी ध्वज में सफ़ेद ही दिया गया है। आपके बुज़ुर्ग, आपके दादा, आपके दादी और जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं जो पूजा में या अन्य, आज भी आप कहीं विलेज एरिया में जाइए, किसी गांव में जाइए, आपको जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो सफ़ेद ही वस्त्र पहनते हुए नज़र आएंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको थोड़ा सा बता दूं। साइंस की माने तो ब्लैक कलर है जैसे हीट ऑब्जॉर्व करता है, बाकी कलर भी अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन सफ़ेद कलर वो है जो आप किसी भी मौसम में उसको पहने वो उस मौसम में आपकी हिफाजत करता है। अगर आप उसको गर्मी में पहनते हैं तो आपके मस्तिष्क को थोड़ा सा शांत रखेगा बाकी रंग से, तो इसलिए ये सफ़ेद रंग को यूज़ किया गया था। हमारा ये मुद्दा नहीं है, हम इस मुद्दे पे हैं कि गोंडवाना का प्राचीन ध्वज क्या है या सप्तरंगी ध्वज है कि क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। दोस्तों देखिए, गोंडवाना का प्राचीन ध्वज आज भी तेलंगाना में बहुत बड़ी मात्रा में फहराया जाता है। अगर आप यहाँ के पाटन में जाएंगे, आप महाराष्ट्र के पाटन, माराई पाटन कहते हैं उसको, जो खैरोदाई रहती हैं, वहाँ पे जाएंगे, आप जंगोबाई जाएंगे, आप केसलापुर जाएंगे, या आप पल्लेकनार भी जाएंगे, या आप उड़ीसा भी जाएंगे, आपको प्राचीन पालो मिलेंगे और वो प्राचीन पालो है ट्रायंगुलर। जी हाँ दोस्तों, हम जो गोंडियन लोग हैं, जो फिलॉसफी हम मानते हैं उसको हम कहते हैं तुंडा मुंडा कुंडा, जन्म, परिपूर्णता और मृत्यु। इस 3 नेंग को मानने वाले हम लोग हैं। तो इस नेंग को लेकर शंभू शेख ने ही जो 3 वाली फिलॉसफी है मुनसुलसरी वही आपको दी है। और हमारे जीवन के पड़ाव से लेकर हमारे हीरासुका लिंगों की किंगरी के 3 तार तक ये पूरा ट्रायंगल फिलॉसफी होने के कारण पूरा जो पहला ध्वज हमारा जो प्राचीन ध्वज है, गोंडवाना तपालो कहेंगे हम उसको, वो ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर पालो ही वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, वहाँ पे चांद और सूरज की आकृति निकाली जाती है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं क्योंकि आधा चांद तो मुस्लिमों में भी निकाला जाता है, और जो चंद्र तारे हैं तो वो बहुत सारे जो मज़हब में यूज़ किए जाते हैं। तो गोंडियन आदमी कैसे, इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक्चुअली ये तेलंगाना में अगर पूछा जाए तो सीधे बताता है कि ये स्रोत है, चंद्र और सूर्य जो है स्रोत है, एनर्जी का स्रोत है। तो यहाँ के ट्राइबल लोग, इंडिजिनस लोग उसको मानते हैं। एक हिसाब से ये भी बराबर है। जब ये हम जंगोबाई का निशान बोलते हैं, चंद्र और सूरज, जिसे जंगो और लिंगो की उपाधि दी जाती है, इस उपाधि को भी हम सही मानते हैं कि जंगो और लिंगो। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, चांद और सूरज उस पालों पे, प्राचीन पालों पे क्यों निकाला जाता है? आदिलाबाद गया था, आदिलाबाद में वहाँ पे हीरासुका लिंगो पेंट आना पे ध्वज चढ़ाया गया, ध्वज फहराया गया, तो वो ट्रायंगुलर था। उसमें मातृशक्ति और पितृशक्ति के तरफ से चांद और सूरज निकाला गया था। तो मैंने जब ये सवाल तिरुमल केपी प्रधान सर जी से पूछा कि ये आपने मातृशक्ति ने भी निकाला, पितृशक्ति ने भी निकाला, सफ़ेद ट्रायंगुलर पालो है और हम फहरा नहीं रहे हैं, तो सभी सगा उठा के उसको सीधा कर रहे हैं, तो इसमें क्या, ये क्यों ज़रूरी है? हम आजकल झंडा फहराते हैं तो उसका क्या अर्थ है? जब उनको पूछा गया तब उन्होंने कहा कि ऊर्जा का जो रहस्य होता है उसको जानने वाले हम लोग हैं, इसलिए मैं कहता हूँ तुंडा मुंडा कुंडा, जितना आप समझोगे उतना डीप चले जाओगे। और इस तुंडा मुंडा कुंडा पे पूरी PhD हो सकती है कोई करना चाहे तो हम उस ऊर्जा के रहस्य को जानते हैं। और तुंडा, ये क्या, तुंडा क्या है आपको पता है? जब एक आम का बीज आप डालते हो, आम का बीज डालते हो ज़मीन में, जब वो उसको पानी मिलता है, थोड़ी सी मिट्टी मिलती है, और जब वो फूलता है तो उसका 75% जो हिस्सा है ना वो
निकल जाता है, वो यूज़ नहीं होता। उनमें से जो एक छोटी सी ऊर्जा बाहर निकलती है ना, जिसे हम तुंडा, इस प्रोसेस को तुंडा कहेंगे। किस प्रोसेस को? कि एक पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को अपनाना, या नई एक ऊर्जा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम तुंडा। और इस प्रोसेस को ही उस पालों पे दिखाया गया। अगर आप जानते हैं तो आप जो महिलाएं गर्भवती होती है तो उसके जो आकार दिखाया जाता है, जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सबसे पहले जब गर्भ धारण होता है तो उस बच्चे का आकार बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारे पालों पे नज़र आता है। तो इस तुंडा को परिभाषित किया गया है उस गोंडवाना प्राचीन पालों में। तो इसलिए दोस्तों हमारा एक रीति रिवाज नेंग है, अगर आप चाहें तो अपने गांव में शुरू कर सकते हैं। ये प्राचीन है और ये शुरू करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अंग्रेज चले भी गए लेकिन उनके ही जैसा हम झंडा फहरा रहे हैं। एक्चुअल झंडा कैसा फहराते हैं? एक निश्चित जगह होती है, जंगल से एक ऐसी अखंड लकड़ी लाई जाती है, ऊंची इसलिए हमारे जो ध्वज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइटेड होते थे पहले, तो वैसे एक हाइटेड लाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सागवान की लकड़ी होती है। उसको लाया जाता है, जब पालो चढ़ाना है तो उसको बढ़िया धोया जाता है साइड में रखकर। धोने के बाद एक सफ़ेद ट्रायंगुलर ध्वज पे वो मातृशक्ति और पितृशक्ति के द्वारा चांद और सूरज निकाले जाते हैं। कोई अगर सगा का है तो वो हल्दी का पंजा भी उस पर मार देता है, वो भी सिस्टम हमने तेलंगाना में बहुत जगह पे देखी है। तो हल्दी के पंजे भी मार दिए जाते हैं वहाँ पे। तो ये सब होने के बाद जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम में आए हैं, सभी सगे संबंधी उस पालों को हाथ लगाते हैं और सभी मिलकर उस पालों को उठाते हैं और फिर उसको खड़ा करते हैं। मुझे ये सिस्टम बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम गांव में देखते हैं तो कंपटीशन होता है कि मुझे झंडा क्यों नहीं फहराने को मिला। अगर सभी सगा संबंधी उसको हाथ लगा रहे तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई आगे नहीं चलेगा और कोई पीछे नहीं आएगा। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पूछा, वल्लेकनार में भी वही सिस्टम होता है, तेलंगाना में वही होता है, उड़ीसा में वही होता है। तो ये प्राचीन सिस्टम है जिसको हमें बचाना पड़ेगा। आज लोहे के पोल आ गए तो हमने सीधा गाड़ दिया और हम अंग्रेज़ों जैसा फैला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से गलत है। प्राचीन गोंडवाना पालो नीचे पहले उसको डालकर फिर खड़ा करते हैं, तो ये सिस्टम भी अलग है और एशियंट है। तो इस पालो सिस्टम के पीछे का राज ये है दोस्तों कि हम प्रकृति के ऊर्जा के रहस्य को जानते हैं, और इस ऊर्जा के रहस्य को आज नहीं तो 50-60 हज़ार साल पूर्व से जानते हैं। तो इसका यही अर्थ निकलता है कि यहाँ पे कोई धर्म बना तो वो बाद में बना, सबसे पहले यहाँ के इंडिजिनस आदमी ने प्रकृति को देखकर अपनी थ्योरी बनाई। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।